हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। हमने आज इस वीडियो में एक गेस्ट को इनवाइट किया है जिनका नाम है पूजा शुक्ला। तो इन मैम की हम जर्नी के बारे में जानेंगे कि कैसे इन्होंने अपना फॉरएवर में सुपरवाइजर लेवल अचीव किया है और कैसे ये फॉरएवर में वर्क कर रहे हैं। तो हेलो मैम, सबसे पहले तो आपका वेलकम है एंड थैंक यू, आपने अपना प्रीसियस टाइम निकाला और आप मेरे चैनल पर आए। मैं आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगी कि आप मेरे ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन बताइए थोड़ा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा शुक्ला है और मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। और फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन करने से पहले मैं टीचिंग की जॉब करती थी। ओके मैम, तो जैसे कि आपने बताया कि आप फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले टीचिंग करते थे, मतलब पढ़ाते थे स्कूल में। तो मतलब क्या रीजन था कि आपने टीचिंग छोड़कर फॉरएवर ज्वाइन किया? फॉरएवर में आपकी कैसी जर्नी रही अभी तक, उसके बारे में देखिए। थोड़ा बताइए आप। देखिए, फॉरएवर की जर्नी तो बहुत अच्छी है ना। लेकिन मैं थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ पहले कि मैंने अगर टीचिंग की जॉब छोड़ी है तो उसके पीछे दो तीन रीजन थे। देखिए, पहली चीज तो ये है कि टीचिंग की जॉब में जितनी मेहनत हम करते हैं उतनी सैलरी नहीं होती है ना, खासकर प्राइवेट स्कूल में। अगर हम जितना पढ़ा रहे, अगर हम सुबह 7 बजे स्कूल जा रहे हैं, फिर दिन के 2 से ढाई बजे हम फ्री होते हैं। उसके बाद फिर आओ घर पे, जैसे हाउस वाइफ हूँ तो घर का काम भी करना होता है। तो ये सब कुछ चीजें थी कि जिसकी वजह से मुझे मतलब बहुत बर्डन महसूस होता था, क्योंकि जितनी मेहनत आप कर रहे हो या तो उस हिसाब से सैलरी हो, और अगर उस हिसाब से सैलरी नहीं होती तो एक टाइम बाद फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, क्योंकि मेहनत ज्यादा होती है और पैसा कम होता है। उसके बाद हाउस वाइफ साथ प्रॉब्लम ये है कि घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, फिर अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो वो भी देखना है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि मतलब घर वालों का भी होता है कि या तो आप अच्छी सैलरी पा रहे हो, है ना, फिर कि आप घर पूरे घर का खर्चा उठा सको, तो सैलरी भी उतनी नहीं थी, मुश्किल से 8 से 10 हजार रुपए सैलरी थी। और मेहनत इतनी ज्यादा थी, फिर उस टाइम मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर रही थी। तो मैंने सोचा कि उसी के साथ साथ जैसे टीचिंग भी करती रहूंगी, और क्योंकि मैंने बीएड किया है तो मैं साथ साथ यूपी टेट सी टेट, क्योंकि यूपी में जो लोग यूपी से देख रहे होंगे इस वीडियो को उनको पता होगा कि टीचिंग एग्जाम में यूपी टेट और सी टेट सुपर टेट ये कुछ एग्जाम्स होते हैं, टीचिंग के टीचर की वैकेंसी जब आती है तो ये कुछ एग्जाम्स होते हैं। तो मैं ये सारे एग्जाम प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट वैकेंसी आ ही नहीं रही थी टीचिंग की। तो मैंने प्राइवेट टीचिंग स्टार्ट की, साथ में मैं तैयारी भी कर रही थी, उसके साथ मुझे घर भी देखना था। सैलरी बहुत कम थी, वर्कलोड इतना ज्यादा था, पढ़ाई भी थी। तो ये सारी चीजें देखते हुए एक टाइम बाद मैं पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गई मुझे ऐसा लगा कि मेहनत भी कर रही, कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो चलो कुछ वर्क फ्रॉम होम खोजते हैं। तो इसी टाइम फिर मैंने कुछ दिन केवी में भी जॉब की, है ना। वहाँ पे वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं, उसके थ्रू मैं केवी में एंटर हुई थी। और कुछ टाइम वहाँ भी पढ़ाने के बाद फिर उस टाइम मैं वर्क फ्रॉम होम साइड बाई साइड खोज ही रही थी। तो मुझे कहीं से फॉरएवर के बारे में पता चला। तो धीरे धीरे बहुत सर्च करने के बाद आज मैं फॉरएवर में आ गई। मैम, जैसे आपने बताया कि टीचिंग करते थे आप, तो उसके साथ आप हाउस वाइफ हैं तो मैनेज करना प्रॉब्लम होता था, टाइमिंग का, घर को भी संभालना और जॉब भी करना। तो फॉरएवर में मतलब कैसे आप वर्क कर रहे हैं कि आप फॉरएवर के साथ साथ वर्क को भी मैनेज कर पा रहे हैं और अपने घर के कामों को भी? तो इसमें कैसे, मतलब क्या आपका वर्किंग है जो आप दोनों मैनेज कर पा रहे हैं जहाँ आप टीचिंग जॉब में नहीं कर पा रहे थे? देखिए, फॉरएवर जॉब में एक चीज सबसे बेस्ट हुई मेरे साथ, वो ये कि जहां मैं टीचिंग जॉब में मैं सुबह 4:30 बजे उठती थी। 4:30 बजे उठ के घर में सारा काम खत्म करके, मतलब खाना भी बनाना है क्योंकि फैमिली भी है, सबको देखना है ना। अब बहुओं को क्या काम होता है, बिना खाना बनाए वो घर से निकल नहीं सकती। तो फिर मैं खाना बना के फिर 7 बजे स्कूल पहुंचती थी। 2:30 बजे वहां से फ्री होती थी, जैसा मैंने अभी बताया आपको। फिर घर आती थी, फिर घर के काम करती थी। फिर 1-2 घंटे चाहे उसमें आराम कर लूं, चाहे जैसे मैंने बताया जो मैं तैयारी कर रही थी उसकी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लूं, है ना। फिर 7 बज जाता था, 8 बज जाता था रात को, फिर डिनर बनाओ, है ना, फिर खा पी के काम खत्म करके फिर सो जाओ, फिर सुबह 4:30 बजे उठो। तो ये लाइफ ऐसी हो गई थी, इतना हेक्टिक लाइफ थी उस टाइम। और अब मैं अपने आप को कंपेयर करती हूँ ना, क्योंकि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट ही इसीलिए किया था, क्योंकि मैं चाहती थी कुछ पार्ट टाइम काम करना, फुल टाइम नहीं, और रिजल्ट उससे ज्यादा मिले। मतलब जो मैं 7 घंटे 8 घंटे की नौकरी कर रही हूँ उस हिसाब से 8 हजार 10 हजार रुपए कमा रही हूँ। तो मैं कुछ ऐसा चाहती थी कि मतलब पार्ट टाइम भी मीन्स 2 से 3 घंटा करूँ, और पूरा दिन उस मतलब एक तो पूरे दिन उसमें लगे नहीं रहना है, फ्री माइंड सेट से। 4 बजे उठना नहीं है, सुबह 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, है ना। और फिर जब आपके पास टाइम हो तब आप काम करो, तो कुछ ऐसा ही काम चाह रही थी मैं। तो मतलब कोइंसिडेंट कह सकते हैं, इतना अच्छा था कि मुझे फॉरएवर बिजनेस मिला। और इस टाइम ऐसा है कि अब देखिए, फॉरएवर बिजनेस में भी ना बहुत सारी टीम्स है, बहुत सारे सिस्टम्स है ना। लेकिन आपको ये चीज देखना है कि कौन सा सिस्टम बेस्ट है, मतलब बेस्ट इन द सेंस, देखिए सिस्टम सभी सही है ना, लेकिन आपको एफर्ट कहाँ पे कम लग रहा है। तो जिस सिस्टम के साथ में अभी ज्वाइंट हूँ, वहां पे ये चीज सबसे बेस्ट है कि आपको 2 से 3 घंटे ही निकालने एक्चुअल में,
है ना। आपको पूरा दिन इसमें लगे नहीं रहना, आपको पूरे दिन कॉलिंग नहीं करनी, ये सारी चीजें नहीं करनी है आपको। आपने एक कंटेंट डाल दिया, है ना, जो हमारा ऑटोमेशन सिस्टम है वो बैकएंड पे आपके लिए काम कर रहा है, आपने एक कंटेंट डाल दिया, आप पूरा दिन फ्री हो। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत कम मेहनत कर रही हूँ, और जो 8 से 10 हजार रुपए उसमें सैलरी पाती थी मंथ के एंड में, आज तक मैंने फॉर एवर बिजनेस से कभी 8 से 10 हजार रुपए नहीं कमाए, हमेशा इससे ज्यादा ही मैंने कमाए हैं, है ना। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत बहुत कम है और अर्निंग बहुत ज्यादा है, और साथ ही साथ मैं अपनी फैमिली बच्चों सबको देख के अपने फ्री टाइम के हिसाब से काम कर रही हूँ। मैम जैसे कि आपने बोला कि आप अभी जिस सिस्टम से वर्क कर रहे हैं ऑटोमेशन सिस्टम है, तो मतलब ऑटोमेशन सिस्टम क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है आपका ऑटोमेशन सिस्टम और कैसे ये वर्क करता है, जिसमें आप सिर्फ 2 से 3 घंटे में अपना वर्क भी कर रहे हैं अच्छे से और अच्छे से फैमिली को भी देख पा रहे हैं। तो मतलब उसको थोड़ा समझाइए आप। देखिए ऑटोमेशन सिस्टम, देखिए पहली चीज तो हम लोग जिस बिजनेस में है ना, फॉरएवर बिजनेस, वो है लोगों का बिजनेस। आपके पास लोग होने चाहिए, आपके पास जितने ज्यादा लोग हैं उतना ही सक्सेस रेट आपका ज्यादा है, उतने ही सक्सेसफुल हो आप इस बिजनेस में, है ना। तो अभी हम हमें लोग मिलेंगे कहाँ से? अब या तो एक तरीका है कि आप कॉल करिए, है ना, आप हॉट मार्केट में कोल्ड मार्केट में कॉलिंग करिए, है ना। तो आप फैमिली फ्रेंड्स में बताइए, या तो आपको 10-20 नंबर कहीं से मिल जाए, आप उन पे कॉल करके बताइए, है ना। लेकिन एज ए हाउस वाइफ, है ना, मेरी मेरी एक डॉटर है 1.5 साल की, अगर मुझे मान लो फोन नंबर भी मिल जाता है तो मेरे लिए वो पॉसिबल ही नहीं कि लोगों को कॉल करके समझाना, क्योंकि डॉटर का तो कोई भरोसा नहीं, छोटी है अभी, कभी भी रोने लग जाए, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा सिस्टम चाहिए था जहां पे मुझे कॉलिंग ना करना पड़े, क्योंकि कॉलिंग का काम मुझे ऐसा लगता है कि कॉल सेंटर वालों का ही काम है वो, है ना। ये बिजनेस हम कर रहे हैं तो कॉल सेंटर वाली जॉब तो कर नहीं रहे, तो मुझे कॉलिंग सिस्टम करना ही नहीं था। तो ऑटोमेशन सिस्टम का क्या मतलब है? देखिए टूल्स और टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक सिस्टम है ना, जिसमें मैनुअल एफर्ट कम लगता है, आपको ज्यादा काम नहीं करना है। ये मान के चलो लगभग 20% काम आपको करना है, 80% टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज काम करेंगे आपके लिए, है ना, बैकएंड पे पूरा सिस्टम। तो अभी क्या होता है, हम लोग जैसे ऑटोमेशन सिस्टम में एंटर होते हैं तो हमारा एक यूनिक फनल लिंक बनाया जाता है। तो उस फनल लिंक में क्या होता है कि जब कोई भी पर्सन उस फनल लिंक में एंटर होता है तो वो अपनी डिटेल्स, कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करता है। तो वो जो उसकी डिटेल होती है, जैसे उसका नाम है, व्हाट्सएप नंबर है, वो हमें मेल के थ्रू मेरे मेल पे आ जाता है ना। तो ये चीज कैसे हो रही है, वो पूरा बैकएंड सिस्टम जो मेरा फनल लिंक बना है उस पे सारी डिटेल उसकी आ जा रही है, क्योंकि हमारा बैकएंड सिस्टम काम कर रहा है, जो उसके पीछे टूल्स लगे हैं इस टेक्नोलॉजी का यूज करके सारी चीजें हो रही हैं। तो इसी तरह जो पर्सन फॉर्म फिल कर रहा है उसके पास कुछ दिन तक, सर्टेन डेट तक फॉलो अप मेल्स भी जाती रहती हैं। तो हमारा काम यहाँ पे एक तो लीड जनरेशन, हमें ज्यादा मेहनत नहीं लग रही है, सिर्फ कंटेंट ही डाल रहे हैं या अपना फनल लिंक प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज होती है फॉलो अप। फॉलो अप भी ऑटो मोड पे हो रहा है। अगर हम फॉलो अप नहीं कर पा रहे, क्योंकि तो उसकी डिटेल तो है हमारे पास, उसका नाम है, व्हाट्सएप नंबर है हमारे पास, हम चाहे तो कॉल कर ले, लेकिन अगर हम नहीं कर पा रहे किसी वजह से, तो कुछ सर्टेन डेट तक उसके पास फॉलो अप मेल भी जाती रहती है, कि अगर वो मान लो आधा वेबिनार देख के भूल गया, या उसको ये है कि 2 दिन तक उसने कुछ किया नहीं, फिर उसको मतलब उसके दिमाग से निकल गया कि हाँ मैंने कोई वेबिनार अटेंड किया था, तो फॉलो अप मेल जाती रहती है कि उसको याद आ जाए कि हाँ मैंने कोई वेबिनार अटेंड किया था, है ना। तो या तो पर्सन सामने से हमें कनेक्ट कर लेता है, या तो हम चाहे तो उसको कनेक्ट कर ले मेल के थ्रू। तो ये हमारा सिस्टम है, और इसमें भी जब हम चाहेंगे तब कर सकते हैं ये काम, है ना, क्योंकि नंबर तो है ही उसका, उसकी डिटेल्स तो है ही हमारे पास, जब हम फ्री होंगे तब करेंगे। वैसे जनरली क्या होता है, लोग ही सामने से कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हमने अपनी फेस वैल्यू बनाई है, हमने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की है, हम लोग सोशल मीडिया का यूज करके कंटेंट क्रिएट करके लोगों को एजुकेट करके हम ये बिजनेस कर रहे हैं। तो ऑटोमेशन सिस्टम मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ब्लेसिंग की तरह काम कर रहे हैं मेरे लिए, क्योंकि पूरे दिन कॉल पे भी नहीं लगना है, आपने दिन में एक कंटेंट डाला, पूरे दिन फ्री हो, है ना, तो कोई खास मेहनत भी नहीं है। फिर आप अपने हिसाब से फैमिली भी देख रहे हो, बच्चा छोटा है बड़ा है आप सब कुछ मैनेज कर रहे हो इजिली। तो ये है हमारा सिस्टम। तो मैम जैसा कि आपने बताया कि आप टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू वर्क कर रहे हैं, तो जैसे कि आप क्या पहले भी इन सब चीजों के बारे में जानते थे, या आप टीएलएफ या ऑटोमेशन सिस्टम से जब आपका आपने जाना तब आपने ये चीजें सीखी? क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोस्पेक्ट होते हैं, जैसे हाउस वाइफ होती है, वो कहती है कि हमें टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं आता, या हम यूट्यूब पर वीडियोस नहीं बना सकते, हम वीडियो कंटेंट मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे और कैसे वो सीख सकते हैं, और क्या आप भी पहले जानते थे इन सब चीजों के बारे में, या आपने ट्रेनिंग लेकर सीखा इन सब चीजों को? देखिए मैं आपको, जैसे मैंने बताया ना, मैं टीचिंग करती थी, ऑफलाइन टीचिंग, सुबह 7 बजे स्कूल जाना दिन में 2:30-3 बजे घर आना। तो इस बीच में मेरा कोई भी ऐसा वो नहीं था कि मैं ऑनलाइन कोई भी चीज, मैं इवन रील तक नहीं बनाती थी, मैं कोई शॉर्ट वीडियो नहीं बनाती थी। अब जब मेरे लिए भी ये चैलेंज आया, क्योंकि जब मुझे फॉरएवर के बारे में पता चला, तो काफी सारी ट्रेनिंग्स मैंने देखी लोगों की, तो मुझे कॉलिंग से तो बेटर ये लगा ऑटोमेशन सिस्टम। लेकिन जब चैलेंज ये मेरे लिए भी आया फर्स्ट टाइम, कि जब आपने कभी ऑनलाइन काम नहीं किया है तो आप कैसे करोगे,
है ना। लेकिन यहाँ पे क्या चीज थी, आपको अगर आप टेक्निकल हो, आप नॉन टेक्निकल हो, आपको सारी ट्रेनिंग्स बेसिक से एडवांस लेवल तक प्रोवाइड करवाई जाती है ना। अगर आप रील नहीं भी बना रहे हो, आप पहले आपने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है, तो हमारी ट्रेनिंग आपको ऐसी प्रोवाइड की जाएगी कि आप सारी चीजें सीख के और धीरे धीरे करने लग जाओगे, है ना। कि अगर आपको मतलब एक होता नहीं बिल्कुल ABCD, बिल्कुल A से Z तक सब कुछ सिखाया जाता है आपको। और मैं भी पहले ऐसा कुछ भी काम मैंने नहीं किया, सब कुछ यहीं से सीखा है, यहीं से सीख के आज बहुत अच्छी अर्निंग कर रही हूँ। ओके मैम, तो जैसे कि हम जानते हैं कि आप अभी सुपरवाइजर लेवल पर वर्क कर रहे हैं और आपने 35 दिन में 26 सीसी अपना कंप्लीट किया था। तो मतलब कैसे आपने ये लेवल कंप्लीट किया और क्या रोड मैप था आपका, इसके बारे में थोड़ा आप हमारी ऑडियंस को बताइए। देखिए, जब हमारी TLF में कोई एंटर होता है तो हम किस पे फोकस करते हैं। देखिए, हमारी टीम का नाम ही है TLF क्रिएटर्स, है ना। हम क्रिएटर बनाने पे फोकस करते हैं। तो क्रिएटर मैं भी हूँ, है ना, मुझे भी किसी ने बनाया है। तो जब मैंने यूट्यूब पे कंटेंट डालना स्टार्ट किया, तो एक वीडियो मेरी ऐसी थी जो वायरल हो गई, है ना। और उस एक वीडियो के चक्कर में मेरा 26 CC कंप्लीट हो गया। तो कोई भी इतनी मुश्किल मुझे आई नहीं कि मैं दिन भर लगी हूँ कि मुझे लेवल अप करना है, मैं कॉल पे लगी हूँ, पूरा दिन कॉल कर रही हूँ, ये सब कुछ भी नहीं था। लोग, वो वीडियो वायरल हुई, लोग मुझे सामने से जानने लग गए, उस वीडियो के थ्रू वो कनेक्ट करने लगे और मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन कर लिया उन्होंने। तो मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई इसमें। तो मैम आप लास्ट मैसेज उन लोगों को क्या देना चाहते हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं या डाउट कर रहे हैं इस बिजनेस पर, या ऑटोमेशन सिस्टम बिजनेस समझ कर भी वो डाउट में है कि 2 सीसी कर लेंगे तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे, या हाउस वाइफ है जो हम ये नहीं कर सकते, हम डिजिटल मार्केटिंग या टेक्नोलॉजी नहीं सीख सकते, तो उनको आप क्या अपना मैसेज देना चाहेंगे। देखिए, फॉरएवर बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आपको ये बात पता है। बट कहीं ना कहीं आप ये डाउट में हो कि मेरे 30,000 लग जाएंगे, मैंने 2 CC कर लिया, मेरे पैसे ना वेस्ट हो जाए। देखिए, अगर आप सीखने के लिए रेडी हो ना, तो आप कमाने के लिए रेडी हो। सीधी सी बात है कि अगर आपने सही सिस्टम का सिलेक्शन कर लिया, मेन है सिस्टम। अगर आपको लगता है कि आप कॉलिंग में कंफर्टेबल हो, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको टाइम भी कम देना पड़े, आपको ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, बल्कि लोग सामने से आपको कॉल करें और बोले मुझे आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करना है। देखिए, दो चीज है, एक आप बोलते हो किसी को मुझे बिजनेस ज्वाइन करना है, और एक होता है लोग आपको बोले कि जो है मैं, मुझे आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करना है। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो सिस्टम आपको डिसाइड करना है कि लोग आपको सामने से बोले या आप लोगों पे जा जाके बताइए कि मुझे आप मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने सही सिस्टम का चूज कर लिया, जैसे हम है, हम क्या करते हैं, हमें लोग सामने से आके बोलते हैं कि मुझे आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करना है ना। तो ये सिस्टम आज के टाइम में बेस्ट है, क्योंकि अगर आप किसी को कॉल करके बताओगे तो हो सकता है कि लोग ट्रस्ट ना करें, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। तो अगर आपके पास सिस्टम अच्छा है, आप कम से कम मेहनत करके आप अच्छी अर्निंग करना चाहते हो, आप घर बैठे ऑनलाइन कुछ वर्क करके कुछ अर्निंग करना चाहते हो, अपने स्पाउस को सपोर्ट करना चाहते हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, तो बिल्कुल इस बिजनेस में डाउट नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने जितनी दिन भी जॉब की है, मैंने देखा है, जॉब भी किया है, अब बिजनेस भी कर रही हूँ, मुझे बिजनेस लाख गुना ज्यादा बेटर लगा, फॉरएवर बिजनेस। क्योंकि मैंने वो सारी मेहनत की है, बहुत दिन तक मैंने टीचिंग की है, वो सब कुछ झेला है ना। और कितना भी हो, आप जॉब में हो, आप किसी भी जॉब में हो, जो आपका बॉस होगा ना, वो आपको कुछ ना कुछ प्रेशर देता ही रहता है। लेकिन इस बिजनेस में आप बिल्कुल, मतलब एक होता है नहीं बिजनेस, जो बिजनेस पर्सन होते हैं ना, वो मतलब अपने मालिक होते हैं, समझ लो, है ना। उनको किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे होते। तो अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर कोई बॉस ना बैठा हो, आप खुद से, आप अपने खुद के मालिक हो, तो आपको एक बार तो बिजनेस ट्राई करना चाहिए। और जिस बिजनेस को आप ज्वाइन करने जा रहे हो, जो सोच रहे हो ना कि 30,000 वेस्ट हो जाएंगे, अगर आपने, देखो 30,000 वेस्ट कैसे हो जाएंगे, 30,000 के आप प्रोडक्ट्स लोगे, उस प्रोडक्ट को आप चाहो तो रिटेल करके भी अपने पैसे कवर कर सकते हो। और रिटेलिंग, अगर आप हमारी टीम ज्वाइन कर रहे हो, तो रिटेलिंग तो हम सिखा ही देंगे आपको ना। अगर आपने प्रोडक्ट्स रिटेल कर दिए, तो आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे। उसके लिए आपको किसी पर्सन के पास जाना नहीं है कि आप मेरे प्रोडक्ट्स ले लो, ऐसा कर लो, है ना। उसका भी एक सिस्टम रहता है कि आपको आपकी जैसे ऑनलाइन शॉप क्रिएट करवाई जाएगी, काफी सारी चीजें वो आपको बाद में पता चलेंगी। तो इस सिस्टम के थ्रू आप करके, और 30,000 आज के टाइम में कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा का लोग फोन यूज कर लेते हैं। अभी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके भी हाथ में फोन, लैपटॉप होगा, है ना। और आजकल आपको भी पता है कि फोन 20 से 25,000 से कम कोई फोन आता ही नहीं, है ना। अगर अच्छा स्टोरेज चाहिए तो महंगा ही होगा, अच्छे फीचर्स चाहिए तो फोन महंगा ही होगा। तो 30,000 आज के टाइम में कुछ भी नहीं है। बाकी उसके प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। आप अगर यूज भी करोगे तो वैसे भी आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है। और वैसे भी देखिए, आप बाकी कंपनीज का प्रोडक्ट्स यूज ही करते हैं, शैम्पू है, साबुन है, सब कुछ आप अदर कंपनी का यूज करते हैं, तो क्यों ना एक बार आप फॉरएवर का प्रोडक्ट्स यूज करिए। आपको ये लाइफ टाइम बिजनेस अर्निंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है फॉरएवर,
है ना। तो मुझे नहीं लगता कोई वेस्ट है, बस हाँ आपको सही सिस्टम का सिलेक्शन करना है। अगर आपने सही सिस्टम का सिलेक्शन कर लिया, आप कम से कम टाइम में अगर अच्छा ग्रो करना चाहते हो, तो सबसे मेन चीज है सिस्टम। आप फॉरएवर पे शक नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। फॉरएवर पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। बस मेन चीज है आपको सिस्टम सही सिलेक्ट करना है। थैंक यू मैम कि आपने अपनी जर्नी शेयर करी, और आई होप हमारी जो ऑडियंस होगी वो भी आपकी जर्नी से इंस्पायर हुए होंगे। और अगर आप लोग ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के, उसे जरूर चेकआउट करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैम कैसे वर्क कर रहे हैं, मैम का वर्किंग सिस्टम क्या है, तो मैम के चैनल का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप और भी ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, आपका कोई भी डाउट हो तो। और मैम थैंक यू सो मच। और लास्ट में आप कुछ और मैसेज शेयर करना चाहते हैं तो जरूर शेयर कर सकते हैं। देखिए, जो लोग भी फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन करने जा रहे हैं और सिर्फ इस चक्कर में रुके हैं ना कि पैसे लग रहे हैं मेरे, कहीं डूब ना जाए, तो ये चीज आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। आप अगर आपने वो 30,000 छोड़ के, अगर मतलब ये सोच के अगर आपने ये बिजनेस छोड़ दिया ना कि पैसे लग रहे हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। और अपॉर्चुनिटी आपको ही पता है लाइफ में एक बार मिलती है। तो अगर आपको किसी ने भी बताया है, देखिए फॉरएवर के अंदर इतनी ताकत है कि वो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। लेकिन अगर अभी देखिए, आपने मान लीजिए किसी से बोला कि मुझे फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन करना है, तो कोई अगर आपको नेगेटिव कर रहा है, तो आप खुद सोचिए ना कि आप किस पर्सन से वो चीज पूछ रहे हो। क्या कभी उसने नेटवर्क मार्केटिंग की है? क्या उसने कभी फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन किया है? अगर नहीं किया है और सुनी सुनी सुनाई बातों पे कर रहा है, देखिए अगर आपको अपना अच्छा करना है ना, अपनी फैमिली का अच्छा करना है, तो आपको किसी की भी नहीं सुननी है, सीधी सी बात है। क्योंकि आज अगर आपको पैसे की जरूरत है, तो कोई भी आपकी हेल्प करने नहीं आएगा, है ना। तो क्यों ना आप एक बार कुछ अपना साइड इनकम सोर्स बना लीजिए। अगर आप हाउस वाइफ है, तो घर बैठ के इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको वैसे भी नहीं मिलने वाली, है ना। घर आजकल आपको ही पता है कि जॉब की कितनी प्रॉब्लम है, मार्केट में जॉब अवेलेबल ही नहीं, अगर है भी तो 8,000, 10,000, 15,000 मैक्सिमम, है ना। और 2 साल 3 साल में कितना ही बढ़ेगी उसमें सैलरी, 20 से 25,000, 30,000 होगी। बट अगर आपने इस बिजनेस में इतना टाइम दिया ना, 2 से 3 साल, तो ये कंपाउंडिंग पे चलता है ये बिजनेस, है ना। आज अगर 10 है तो कल को 20, फिर नेक्स्ट ईयर 40, है ना, फिर 80, इस तरह से बढ़ेगी आपकी, मतलब जो अभी आपकी इनकम होती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस करनी चाहिए। और जल्दी से जल्दी, अगर आपको किसी ने भी बताया, तो बिना कुछ सोचे समझे बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, और आपको खुद ही पता चलेगा कि फॉरएवर कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए, आपको आप लोगों को वैल्यूएबल कंटेंट मिला होगा और आपको इंस्पिरेशन भी मिली होगी। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, या कोई भी क्वेश्चन हो ऑटोमेशन सिस्टम को जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेकआउट करिए और स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।